अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं वाकया आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया मुझे भेजा है ज़ारा बतूल ने बेल्जियम से। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने सच्चे वाकयात मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों चीज़ें जो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। हर स्टोरी के भी और चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपने सच्चे वाकयात मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। अच्छा, ये बताती हैं ज़ारा बतूल, ये रहती तो बेल्जियम में है, मगर ये हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान पंजाब में एक शहर है सियालकोट। तो ये सियालकोट का वाकया है। ये कहती हैं 2 साल पहले ये आई थी पाकिस्तान अपने वालिदैन के साथ, और सियालकोट शहर में सर्दियों के दिन थे। अच्छा, बता दूं ये वाकयात सर्दियों में बढ़ जाते हैं। सर्दियों के दिन थे और ये गई बाजार कुछ शॉपिंग करने अपनी वालदा के साथ, और वहां से वापसी में बाजार से इन लोगों ने एक रिक्शा ली। तो ये जो रिक्शा ड्राइवर जो थे, ये वाकया उन्होंने इनको सुनाया जो उनके साथ एक रात पहले ही पेश आया था। तो मैं कहा, भाई आप कैसे ये कह सकती हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कह सकती हैं कि वाकया सच्चा ही उन्होंने बताया। तो कहती हैं कि वो काफी बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर थे और उनकी बड़ी सी सफेद दाढ़ी थी, देखने से नवाजी परहेजगार आदमी लग रहे थे। तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो झूठ बोले, और वापसी में उन्होंने मेरी वालदा को ये वाकया बताया। ये जाहिर सी बात है, रिक्शा में साथ में थी वालदा के, तो उन्होंने भी वो वाकया सुना। वाकया कुछ इस तरह से है कि वो रिक्शा ड्राइवर इनको बताते हैं कि एक रात पहले, वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, रात का कोई 1:30-2 बजे का वक्त था। तो उनके दरवाजे पे खटका होता है, काफी जोर से खटका होता है। तो वो उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं कि पड़ोसी उनके जो हैं वो खड़े हुए हैं वहां इनके दरवाजे पे, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वालिद की काफी तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल लेके जाना है, तो आप अपनी रिक्शा में हमें अस्पताल ले चलें। अब कहते हैं रात का वक्त था, पड़ोस का मामला था, तो मैंने अपनी रिक्शा निकाल ली। रिक्शा में इन्होंने बिठाया उनके वालिद को, पैसेंजर्स को। रिक्शा लेके ये पहुंचे अस्पताल, वहां उनको खैर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अब ये वहां से वापस चले अपने घर के लिए अकेले। कहते मैं रिक्शा लेके जा रहा था, तो सड़क के किनारे देखा कि एक बहुत प्यारा सा कुत्ते का बच्चा, पपी, बैठा हुआ है। कहते रिक्शा करीब पहुंची तो भाग के बिल्कुल रिक्शा के सामने आ गया। उन्होंने रिक्शा का ब्रेक लगा दिया। कम स्पीड पे थी रिक्शा, सर्दियों में फॉग आया हुआ होता है काफी, स्पेशली पंजाब में तो बहुत होता है। तो कहते हैं कि मैंने ब्रेक लगा दिया और रोक ली रिक्शा। तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि भाई रात के वक्त कोई ट्रक गुजरा, कोई गाड़ी गुजरी, यहां स्पीड में हुई, तो कहीं इस बच्चे के ऊपर ना चढ़ जाए, ये बच्चा जो है कुत्ते का, ये मर ना जाए, इसको मैं अपनी रिक्शा में रख लेता हूं और रख के मैं इसको किसी सेफ जगह पे छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि वो उतरे, उन्होंने वो
उठाया, रिक्शा में कोई कपड़ा रखा हुआ था, उस कपड़े में उसको लपेटा और पीछे रख दिया। पंजाब में जो रिक्शाएं होती हैं, पाकिस्तान पंजाब में, उसमें साइडों में दरवाजे भी लगे होते हैं। तो रख दिया और रख के ये रिक्शा लेके चल पड़े। कहते हैं फॉग भी काफी था, हल्के हल्के ये जा रहे थे, तो इनको अब ऐसा लगना शुरू हुआ जैसे पीछे से इनको कोई इनकी कमर पे थप थप कर रहा है। अब इनको पता रिक्शा में और कोई नहीं है, कुत्ते का बच्चा है सिर्फ, जिसको लपेट के कपड़े में उन्होंने रखा हुआ है। तो इन्होंने कहा ये मेरा वहम है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये अपना रिक्शा लेके चलते हैं। कहते हैं काफी देर तक ये होता रहा कि इनको लगता रहा कि कोई पीछे से इनको यूं यूं करके कमर पे थप थप कर रहा है। उसके बाद अचानक से दो हाथ आते हैं आगे, जो कि कह रहे हैं कि बकरे के पैरों की तरह, जैसे बकरे के पैर होते हैं उस तरह के वो हाथ, और वो आके इनको पीछे से यूं करके जैसे कोई किसी को हक देता है वैसे पकड़ देते हैं। ये जो चौक के पीछे देखते हैं तो एक भालू की शक्ल की मखलूक बैठी हुई, शक्ल भालू की, और उसके हाथ जो उसने आगे डाले थे इनको पकड़ने के लिए वो बकरे के पैरों जैसे। इन्होंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और ये घबरा तो गए, मगर ये नहीं हुआ कि इन्होंने रिक्शा रोक दी हो या मार दी हो कहीं। इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और आयतुल कुर्सी जैसे इन्होंने पढ़नी शुरू की और पीछे उसके बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा कि क्या चीज है जिसने पकड़ा हुआ है इनको, कि सामने इनको दो पुलिस वाले खड़े हुए नजर आए। इन्होंने पुलिस वालों के पास जाके रिक्शा रोक दी। जो रिक्शा रोकी तो पुलिस वाले भी आए रिक्शा के करीब। उन्होंने देखा कि बहुत घबराए हुए, जाहिर सी बात है ऐसा वाकया हो तो बंदे के जो रंग ही उड़ जाता है, उसके एहसान खता हो जाते हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा भाई क्या बात है। ये जल्दी से रिक्शा से उतरे, उन्होंने कहा मेरे पीछे रिक्शा में कोई बड़ी खतरनाक मखलूक बैठी हुई। कहते हैं पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे, उन्होंने डंडे से यूं यूं मारा पहले तो रिक्शा पे, पीछे दरवाजों पे उसके, कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो पीछे ना कोई भालू जैसी मखलूक, ना कोई बकरे जैसी मखलूक, ना ही वो कुत्ते का बच्चा नहीं था। कहते हैं उन पुलिस वालों ने इनको पानी वानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो पुलिस वाले इनके साथ गए, इनको उनके घर तक छोड़ा, और छोड़ने के बाद खैर वो रवाना हो गए। तो ये एक वाकया इन्होंने बताया, और ये मैसेज भी देती हैं बड़ा अच्छा कि रात के वक्त सड़क पे कभी भी आप लोगों को कोई भी ऐसी मखलूक नजर आए, यानी कि मखलूक नहीं, कोई भी ऐसा जानवर नजर आए जो बहुत प्यारा लग रहा हो, उसको कभी नहीं उठाएं, क्योंकि हमें नहीं पता वो मखलूक क्या है। ये होते हैं छलावे। छलावे जो है, ये छलावा एक जिन की किस्म है जो अलग अलग जानवरों के रूप में आती है, और जानवरों के रूप में आके वो सिर्फ इंसानों को डराती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। आमतौर से वो अकेले इंसान को के सामने आती है, और किसी बहुत खूबसूरत से जानवर के रूप में आती है रात के वक्त। खरगोश होगा, कुत्ते का बच्चा होगा, बिल्ली का बच्चा होगा, बकरी का बच्चा होगा, और उसके बाद वो अपना रूप बदलेगी, इंसान डरेगा और भागेगा। ये मेरे साथ भी छलावे का एक वाकया हो चुका है, जो मैं कोई साल डेढ़ साल पहले अपने चैनल पे ये स्टोरी बता चुका हूं, और वो देखिएगा आप लोग। तो
میں نے بھی دیکھا ہے چھلاوے کو. تو اب یہ ایک واقعہ تھا جو زارا نے بھیجا بیلجیم سے. آپ لوگوں کے پاس بھی سچے واقعات ہوں تو مجھے پلیز بھیجیے. اور مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں روزانہ اسٹوری ڈالیں. تو میرے واقعات ہیں سچے. سچے واقعات آسانی سے ملتے نہیں ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو روز ڈالنا تو پاسبل نہیں ہوگا، مگر میں کوشش کروں گا کہ فریکوینسی بڑھا دوں رمضان میں. خیر، آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے. آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.